संभल की जामा मस्जिद, जहां सर्वे का काम होना था वो काम पूरा कर लिया गया। इसी को लेकर हिंदू पक्ष के जो वकील विष्णु शंकर जैन, जो खुद सर्वे टीम का हिस्सा थे, उन्होंने ये जानकारी दी मीडिया को कि मस्जिद में सर्वे के दौरान फोटो वीडियोग्राफी की गई है और एडवोकेट कमीशन की तरफ से 29 नवंबर को, जैसा कि अदालत ने मांगा था कि साहब आप जो सर्वे की रिपोर्ट है वो 29 नवंबर कोर्ट में रखिए, वो रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी जाएगी। सुनिए। सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी साहब के ऑर्डर की कंप्लायंस में जो 19 नवंबर 2024 को दिया गया था, उस ऑर्डर की कंप्लायंस में आज एडवोकेट कमिश्नर महोदय ने फर्दर इस परिसर का सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण सुबह 7:30 बजे से करीब 10 बजे तक किया गया और इस सर्वेक्षण के दौरान सारे फीचर्स की स्टडी की गई, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की गई और उसके बाद अब सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है और अब माननीय एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष 29 नवंबर से पहले पेश करेंगे और अगर 29 नवंबर से पहले नहीं पेश कर पाते हैं तो वो कोर्ट से उसके लिए तारीख मांगेंगे। तो विष्णु क्या कह रहे हैं संभल के आला पुलिस अधिकारी? आवाज बढ़ाइए जरा, सुनाइए क्या कह रहे हैं। पुलिस और प्रशासन को है वो चैलेंज करने का काम किया। इन लोगों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। ड्रोन से वीडियोग्राफी कराई गई है और मोबाइल से भी वीडियोग्राफी इन सब लोगों की हुई है। सीसीटीवी कैमराज से भी कई सारी टीमें लगा के इन सब लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और इन सब लोगों के खिलाफ है कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कोई इंजरी, कोई और कोई अपनी पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। उन सब लोगों का मेडिकल है वो करवाया जाएगा। 1-2 को अस्पताल भी भेजा गया है। अभी स्टॉक टेकिंग है वो लिया जाएगा, उसके बाद में आप सभी को अवगत कराया जाएगा। थैंक यू। उपद्रवी जो जिस समय पुलिस द्वारा उनको चेज किया गया था, उन लोगों को हिरासत में लिया गया है और उन लोगों के पास से कई आपत्तिजनक इस तरीके की चीजें भी मिली हैं जिससे पुलिसकर्मी और हताहत हो सकते थे और जो आगे की जो भी सूचना होगी मैं आपको समय पर अवगत कराऊंगा। जनता से यही अपील है कि जो भी व्यक्ति संभल का कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का प्रयास करेगा, कठोर से कठोर कार्रवाई उसके खिलाफ अमल में लाई जाएगी। ये लोगों के उकसाने पे या फिर किसी मोटिव से पुलिस और इस तरीके के प्रशासन पे अगर कोई अटैक करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। थैंक यू। संभल के एसपी को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से साफ तौर पर बताया गया कि ये जो पत्थरबाजी हुई है इसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं और साथ ही साथ पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो उपद्रवी हैं उनको बख्शा कतई नहीं जाएगा। बाकायदा सीसीटीवी के कैमरेज जो हैं उसकी मदद ली जाएगी, इनकी शिनाख्त की जाएगी, ड्रोन के जरिए भी चौकसी भी की गई है और साथ ही साथ जांच में भी मदद ड्रोन से ली जा रही है। और इस बीच सीधे आपको लेकर चलते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी उबैदुर रहमान लगातार ग्राउंड पर मौजूद हैं, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और जरा जानते हैं उबैदुर रहमान से, पुलिस अधिकारी को अभी हम सुन रहे थे, उनकी तरफ से भी कहा गया है कि साहब एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी इन उपद्रवियों पर और जो अभी तक पुलिस की बयान सामने आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं अंदेशा पुलिस को यही है कि अचानक से ये सब कुछ नहीं हुआ, बाकायदा सुनियोजित तरीके से इस हंगामे को अंजाम दिया गया। उबैदुर रहमान। जी हाँ रोमाना, यहाँ पर जो हंगामा हुआ है उन लोगों की पहचान की जा रही है, धरपकड़ की जा रही है और जो डीआईजी रेंज हैं आप उनको तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो फिर एक बार फिर जो है घटनास्थल की तरफ जा रहे हैं। स्थिति जो है पूरी कंट्रोल कर ली गई है और जो उपद्रवी थे उनकी पहचान की जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है। हम एक बार कोशिश करेंगे उनसे बात करने की कि सिचुएशन कैसी है। सर, यहाँ पे अभी अधिकारी जो हैं वो बात कर रहे हैं। सर, स्थिति कंट्रोल में है सर, नॉर्मल हो गया है? अभी तो नॉर्मल है। अभी तो सभी चारों तरफ पोस्ट ड्यूटी लगी है। अभी हम लोग का सभी कई थाना का पोस्ट आ चुका है, एडिशनल एसपीसीओ वगैरह आ गया। हम लोग अभी जगह पेट्रोलिंग करवा रही, एरिया डोमिनेशन करवा रहे, बाकी जगह सब चीज़ वेरीफाई करवा रहा हूँ। अभी हम तो अभी पूरी नियंत्रण करके आया हूँ। अभी बाकी फोर्स है उसको ड्यूटी रिप्लाई करवा रहा है और बाकी हम बाकी चीज़ें वेरीफाई करके बाद में बताएंगे। अब वर्तमान में सब शांति नॉर्मल है। ठीक है, ठीक, थैंक यू। देखिए डीआईजी रेंज है मुनिराज जी जो बता रहे हैं कि पूरी स्थिति जो है अभी नॉर्मल हो गई है, सब कुछ कंट्रोल में कर लिया गया है और बाहरी जिलों से भी जो है फोर्स बुला लिया गया है, फ्लैग मार्च किया जा रहा है शहर में और जो स्थिति है वो इस वक्त जो है वो पूरी तरह काबू में है, कंट्रोल में है और कानून व्यवस्था का जो राज है वो स्थापित किया जा रहा है और जो लोग उपद्रवी थे उनको पहचान की जा रही है, उनको पकड़ा जा रहा है और उनको हिरासत में लिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो पुलिस फोर्स का मोबिलाइजेशन है वो बरकरार है और अधिकारी जो है लगातार निगरानी कर रहे हैं और जो सूचनाएं आ रही हैं उसके हिसाब से पुलिस का जो बंदोबस्त है वो किया जा रहा है और स्थिति को काबू में किया जा रहा है। और
पूरी तरह से जो है वो हालात पर काबू किया जा रहा है और कोतवाली से फोर्स को ब्रीफिंग करके भेजा जा रहा है कि फ्लैग मार्च जो है वो किया जाए और शहर में पूरी तरह से कानून व्यवस्था जो है वो बनी रहनी चाहिए। जिलाधिकारी भी यहाँ पर मौके पर आ गए हैं और तमाम जो अधिकारी हैं पुलिस के वो कोतवाली आ गए हैं। पूरे शहर में अब स्थिति जो है वो कब्जे में है, कंट्रोल में है और जो पकड़े गए हैं उपद्रवी उनको हिरासत में लाया गया है, उनको यहाँ रखा गया है और कोतवाली में ला करके उनको रखा गया है। उनकी पूछताछ की जा रही है, उनकी पहचान की जा रही है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के जो माहौल है वो यही है कि हालात पूरी तरह से कब्जे में कर लिए हैं, कंट्रोल में कर लिए हैं पुलिस ने और जो फ्लैग मार्च है वो किया जा रहा है और जो अधिकारी हैं वो उन हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर वो वहाँ पर क्यों, किसके उकसावे में कर रहे थे, किस लिए माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।